हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई थी। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 36 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 कब और किसके द्वारा पेश किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 मार्च को सम्राट चौधरी के द्वारा। अगला देखते हैं, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को दी गई है। बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया तथा कितनी राशि जो है मुहैया कराई गई है। तो शिक्षा पर 60,964 करोड़। बजट 2025-26 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33%। बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। तो बेगूसराय। बिहार बजट 2025-26 में बिहार के किस जिले में महिला हाट खोले जाएंगे। पटना। वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत बिहार बजट में 7 निश्चय योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। 5,976 करोड़। बिहार बजट 25-26 घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितने की वृद्धि हुई है। तो 24-25 में 2.78 लाख करोड़ था और 25-26 में 3.17 लाख करोड़। बजट 2025-26 के तहत बिहार सरकार पटना में किस नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। महिला हाट। बजट 2025-26 के तहत बिहार सरकार किस बीमारी के उपचार के लिए एक सोसाइटी स्थापित करेगी। तो कैंसर के लिए। बिहार बजट 25-26 में बिहार सरकार ने SC/ST प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या बदलाव किया है। तो जो राशि है उसे दुगना कर दिया गया है। बिहार सरकार ने 25-26 में किस नई परिवहन सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो पिंक बस। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में किस एक हवाई अड्डे को 3 माह में शुरू करने का घोषणा किया है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को। डिवीजन सीरीज के तहत कुछ प्रश्न इसे देख लेते हैं। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है। तो 7.5। 2026 में वास्तविक GDP का अनुमान क्या है। 6.8। दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा। अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के 2 मिशन, एक तो गगनयान और दूसरा है चंद्रयान 4। 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से किस योजना में मौलिक बदलाव किए गए। तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना। जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल आपूर्ति सेवा मिली। तो 12 करोड़। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 169। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है कब और कहाँ कराया। तो 1674 रायगढ़ में। जूनागढ़ रियासत को
भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? 1948। विषुव की घटना एक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है, एक वसंत और दूसरा शरद में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 359। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर कितने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई? तो 4। संविधान अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 14, मूल रूप से 14, और अभी कुल जो भाषा है वो है 22। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46, संख्या 47 है, 46-47। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल और 70 साल। संत शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। मूल्य संबंधित कर वैट को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो हरियाणा में। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका सबसे पहला प्रयोग जो है 1215 ब्रिटेन में किया गया। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम काल बैसाखी, आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। 1956 में भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे एन संजीव रेड्डी। पश्चिम पूर्वी एशिया में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा मूल्य निर्धारण योजना को लागू किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अध्ययन की सुगमता के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? 1 सितंबर 1942 मोहन सिंह के द्वारा। मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो C60। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था? इलाहाबाद। अधिनियम 1919 के द्वारा हुए सुधारों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो साइमन कमीशन। सिंचाई आयोग, फ्रेजर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो ये थे कर्जन। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो यह है स्नानागार। हड़प्पन लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समस्तक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा राखीगढ़ी।
अगला देखते हैं, कौन सा सैन्य स्थल के नगर दो भागों में न बंटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किए हैं? तो ये हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता के किन तीन स्थलों की नगर योजना लगभग समान थी? तो कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं तो यह है चनुदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वे हैं तो दयाराम साहनी और रखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली जो है सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी थी? तो ये भी हो जाएगी सुमेरियन सभ्यता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के बारे में बताते हैं? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243C। अगला है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय प्रणाली है? तो त्रिस्तरीय। 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह है आर्टिकल 243A और 243O। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आधिकारिक तौर पर कब और कहां से लॉन्च किया गया था? तो मई 2016 बलिया से। बलवंत राय मेहता समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1958 में। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान का विस्तार करने में सक्षम बनाता है? तो भाग 9। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर निम्नलिखित में कौन सी समिति की नियुक्ति की गई? तो अशोक मेहता समिति। किस विधेयक के तहत पहली बार जो है पंचायती सदस्य को संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया? तो यह था 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1989। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के ने जो है किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो भाग को। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया? 1919 का अधिनियम। भारत में आधुनिक पंचायती राज के पिता किसे कहा गया है? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी को। पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य बिल आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आर्टिकल 243 आई। भारत में स्थानीय स्वशासन को कब और किसके द्वारा लाया गया? 1882 रिपन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जो है लोकप्रिय है? तो यह है गल्फ स्ट्रीम।
वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो यह है क्यूरोसियो का। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो पेरू की जलधारा को। लेब्राडोर की अन्वेषक धारा और गल्फ स्ट्रीम हॉट धारा एक दूसरे से कहाँ स्थित है? तो ये ग्रैंड बैंक में। सोचिए, एक को सोचिए, दो सम्मिलित करना है। तो अग्लोहास धारा दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू, लेब्राडोर कनाडा और फॉकलैंड अर्जेंटीना। दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख ब्लॉक प्रवाल वित्ती ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? तो पश्चिमी तट पर। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना कहलाता है ज्वार भाटा। अल नीनो डैश के तट पर एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का जो है दिया गया नाम है, तो ये हो जाएगा पेरू के तट पर। महासागरीय धारा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा नंबर, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? तो ये हो जाएगा कुरेशियो करंट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।